हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ पूनम और अलका दीदी पे, है ना। तो दोनों पे वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग भी बहुत सारा कमेंट्स कर देते और मैंने भी सोचा था कि चलो मैं एक दिन वीडियो तो बनाऊँगी। देखो, ना ही मेरी उनसे कोई दोस्ती है, ना ही मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन मुझे जो चीज़ें सही लगी मैं उसको सही बोलूँगी और जो चीज़ें मुझे गलत लगी मैं उसको गलत बोलूँगी। बस मेरा काम है कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, जिससे शायद उन तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने तो नहीं सुना, लेकिन कुछ लोग वो अपने खुद ही लाइव में बोलती हैं कि ये वाले पैनल हमको ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। तो यहाँ तक उनके लिए शायद कोई कुछ नहीं बोल पाया है और हम ये कहते हैं अगर किसी के लिए बोल भी रहे हैं ना तो गलत वर्ड तो बोलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो चाहे आप बोल रहे हो किसी को या कोई आपके लिए बोल रहा है। और यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले जब आपस में ही खुद से ही लड़ेंगे तो फिर कैसे कि आप दूसरों को अपना रिएक्शन बता पाओगे किसी की वीडियो के थ्रू, है ना। तो मेरा बस एक सिंपल वे में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पूछनी है और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी जो पब्लिक है पहुंचाइएगा। वैसे इतना तो पता है कि सब लोग एक दूसरे के वीडियो जरूर ही देखते हैं, भलाई चाहे थोड़ा देखें, लेकिन शायद देखा तो हो गई कभी ना कभी, कोई नहीं किसी का भी, है ना। तो चलो यहाँ पे वीडियो को पहले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलका दीदी, पूनम दीदी, दोनों आप मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगी और आप मुझे बताइएगा। क्या आप लोग जो वीडियो बनाते हो, रिएक्शन देते हो, या रिएक्शन चैनल है क्या आपका, जिस तरीके से आपने, चलो अलका दीदी आपने एक रिएक्शन चैनल बनाया, उसके थ्रू तो चलो समझ में आती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में जब से जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, मैं सच बताऊँ मैं आपको तभी से जानती हूँ, उसके पहले मैं नहीं जानती थी, है ना। तो आप जो जगत दीदी के पक्ष में इतना बोलती थी, हर एक चीज़ आपको पता होने के बाद भी आप बहुत सारा बोलती ही रहती थी। पूनम जी को भी कोई नहीं जानता था, जबकि आपके ही लाइव में जब पूनम जी आई थी तो सचिन ने खुद पूछा था कि ये कौन है, ये मैम कौन है। तो जब आपने बताया था कि मैं पूनम हूँ, तो तभी से आपको सब जान रहे, ठीक है। लेकिन अलका जी आपको तो वो पहले से जानते थे। तो आप ये बताइए, आप जो बोलती हो, पहले कुछ कभी किसी को बोलती हो, फिर बाद में कहीं और पलट जाती हो, आप मतलब स्थिर क्यों नहीं हो, आप एक जगह क्यों नहीं हो, या आप वीडियो के अकॉर्डिंग क्यों रिएक्शन नहीं देती हो। और भी तो है, इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं, लेकिन हम लोग के रिएक्शन तो ऐसे नहीं होते हैं किसी एक की साइड है। लेकिन आप क्या है ना, आप बैक कैमरे पर्सनली बात करती हो, फिर यहाँ पे आप बातें आके रखती हो, है ना। तो वो चीज़ आपकी ठीक है, आपकी बातें हो रही हैं, लेकिन आप सही को सही गलत को गलत बोलें तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मेरा सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि आपने उस टाइम पे जगत दीदी के चक्कर में या जगत दीदी के फेवर किया आपने, और उस टाइम पे आपने इतनी गालियां सुनी, ठीक है। आपने क्या बोला था, एंड मैं करा के रहूंगी सारी चीजें, लेकिन आपने बीच में उनका साथ छोड़ दिया जगत दीदी का आपने साथ। आपने उस टाइम पे जगत दीदी का साथ दिया तो सचिन की फैमिली में किसी को नहीं बख्शा। आपने सचिन की फैमिली में हर एक बंदे को जिस तरीके से अभद्र भाषा, गाली तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपने अभद्र भाषा जो कि एक भद्दी भाषा होती है, आपने अपने बड़ों को नहीं समझा। आंटी जी आपसे बड़ी हैं, आपने उनको, अंकल जी को, उनकी बहुओं को, उनकी बेटी, सबको गलत भाषा का प्रयोग करके आपने उस टाइम पे बोला है। यदि बातें बोलनी भी होती है ना, बातें रखनी भी होती है ना, तो एक सिंपल वे में या सिंपल भाषा में भी आप बात कर सकती हो। गंदी भाषा का यूज करके नहीं कर सकती। यहाँ सोशल मीडिया पे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, जबकि आप अपने घर में अवार्ड बताती हो, मुझे यहाँ से मिला, वहाँ से मिला, आप अपनी चीज़ें बहुत सारी बताती हो, लेकिन आप उस तरीके से क्या बात करती हो, नहीं करती। अभी आपने, अब आप वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, आपको लगा कि सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और उससे हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो बता कुछ रही है, कर कुछ रही है ना। आपका कहना यही है ना कि जगह दीदी कर कुछ रही है, बता कुछ रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आपने ये सारी चीज़ें बताई, फिर आप इस साइड इस पलरे में आ गए, फिर आपने बोला मैं बीच में बोलूँगी, अब आप फिर यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे आने के बाद सबसे फिर बाद में माफ़ी मांगती हो, पहले गलत बोलती हो फिर माफ़ी मांगती हो, आंटी जी मैं माफ़ी मांग रही हूँ, अंकल जी मैं माफ़ी, मेरे संग मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ गलत हो रहा था, मुझे लगा मैंने गलत भाषा का प्रयोग किया, ये गलत चीज़ें बोली, तो मैं इन लोगों से सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। यही बोला ना। आपने उनका जितना दिल दुखाया क्या वो कभी भूल पाएंगे। आप कितना भी सॉरी बोल लो, आपने स्टार्टिंग में बहुत गलत बोला और आपको कितने लोग, 100 में से 90 लोग आपको उस टाइम पे गालियां दे रहे थे, उस टाइम पे गलत बोल रहे थे बोलने वाले, लेकिन आपने कितना कुछ सुना कि नहीं सुना। अब आप इस पलड़े में आ गई हो कि ये सही है, वो सही है, ऐसा वैसा, आंटी अपनी जगह सही है। अब आप इनका पक्ष ले रही हो ना।
आप यहाँ बोलती हो हमें कुछ नहीं मिल रहा। आपको जब कुछ नहीं मिल रहा तो आप न्यूट्रल बात क्यों नहीं करती हो कि जो सही है जो गलत है गलत है। अगर एक औरत ने गलत किया है, उस औरत ने जब नहीं सोचा कि मैं क्यों एक शादीशुदा मर्द के पास जा रही हूँ, क्यों उसके बीच में घुस रही हूँ, मुझे नहीं करना है ऐसा। उसकी ऑलरेडी वाइफ है। आदमी चलो नहीं होते, आदमी तो बैठे ही रहते हैं इसीलिए कि चलो कोई थोड़ा हाथ बढ़ाए, हम तो हाथ पकड़ने बैठे। लेकिन क्या उस औरत ने सोचा? वो तो सचिन से बड़ी भी थी ना, उसने तो भाई बहन का रिश्ता बना के भी उसने गलत किया। जब आपने ये वाली चीज़ें सोची या उसने सोचा? नहीं सोचा ना। आपने कहा कि वो औरत के ऊपर सब लोग टूट पड़े थे तो हम उसको बचा रहे थे। आपने यही बोला ना, किसी औरत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, किसी औरत को ऐसा किया वैसा किया। आप और आपकी फ्रेंड ने ही बोला है ना। अब आप लोग क्या कर रहे हो? वो तो उसी को पकड़े हैं, जगत दीदी को। जो पूनम जी हैं वो जगत दीदी को पकड़े हैं। वो गलत करें, अच्छा करें, सब कुछ करें, लेकिन आपको बैक कैमरा या आपको सचिन की फैमिली की साइड से, सुचिता की साइड से आपको सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं और आपने वो वाली सारी चीज़ें पूनम को भी दिखाई हैं। फिर भी पूनम क्या बोल रही है? नहीं होती है भाषा, बात नहीं होती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जबकि पूनम जी को सारी चीज़ें पता है, उसके बाद भी पूनम उसके सपोर्ट में खड़ी है। तो क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? मुझे ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं शुरू से आपको लोगों को देख रही हूँ। मैंने आपका आज तक पूरा लाइव नहीं देखा, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ थोड़ा ही चीज़ें या मुझे कमेंट्स आके मिलती हैं। अभी आप देखिए 3-4 दिन पहले उसमें यही लिखा कि पूनम को समझाओ, पूनम को समझाओ। तो क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही? आप लोग क्यों इतना गाली सुन रहे? ये तो वही बात हुई ना कि थोड़े से पैसे के चक्कर में आप लोग खुद गाली सुन रहे हो। जैसे उन लोगों ने अपनी बेइज्जती की है, आपने कहा पैसा कमाने के चक्कर में, तो ऐसे तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, इतनी गालियां खा रहे। और मैं पूनम जी आपसे यही बोलूँगी, अभी आपने 2 दिन पहले ही अप्सरा आंटी को गलत बोला, अप्सरा आंटी के ऊपर वीडियो बनाया, सचिन को आप गलत बोलती हो, मनीषा को आप गलत बोलती हो, उनकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि सुचिता को भी आप गलत बोल रही थी। और कल आप बदल गई। जैसे ही आकांक्षा आके बोली तो वैसे ही आप बदल गई, वैसे ही आप सब लोग वहां हो गए। ये चीज समझ में नहीं आई। आप 2 घंटे पहले किसी का वीडियो बना के उसके फेवर में वीडियो बनाते हो और 2 घंटे बाद आप उसको बिल्कुल जो आपके मन में आता आप वो बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। आपने एक आंटी है जो आपने उनकी इज्जत की है क्या? कुछ भी बोल जाते हो, कुछ भी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपसे बड़े हैं, उनने कुछ नहीं बिगाड़ा, उनके बेटे ने किया, इसीलिए वो सुन रही हैं। वो अपने बेटे के चक्कर में सब कुछ सुन रहे हैं, वो अपने भाई के चक्कर में उसकी बहन सुन रही, उसकी बीवी सब कुछ सुन रही। कल आकांक्षा जी आई, आपने 2 घंटे पहले ही आकांक्षा के फेवर में दोनों ने वीडियो डाली, यहाँ तक कि पूनम जी का तो लाइव चल रहा था। उस लाइव में ही आकांक्षा जी हाँ सही किया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा ही होना चाहिए इसके संग। और तुरंत जैसी आकांक्षा का क्या, जैसे अमित मिश्रा का वीडियो आया आप आकांक्षा के अपोजिट हो गई। अमित मिश्रा और आकांक्षा से क्या है? ठीक है, वो तो खास बहन भाई है ही नहीं, ऐसे ये भाई था सबका, ऐसी वो है, उनका पता नहीं कब रिश्ता बिगड़ जाए। तो आप अमित मिश्रा से दुश्मनी निकाल लिए। आपकी जो 6 महीने पुरानी दुश्मनी है, अगर उसने वीडियो बनाया तो आप उसकी दुश्मनी के चक्कर में आकांक्षा जी से लड़ने बैठ गई। एक लड़ना ही होगा कि आप उसको गलत बोलने लगी। 2 घंटे पहले आप उसके फेवर में वीडियो बना रही थी और यहाँ तक कि ये भी बोल रही थी सचिन तुझे सॉरी बोलना चाहिए आकांक्षा को, माफी मांग उससे, और आप हाल बदल गए। तो आपने इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीजें तो बिगाड़ी हैं। मैं सच बताऊं, बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर सब लोग एक साइड है, सारे रिएक्शन चैनल वाले सही को सही गलत को गलत बोला, लेकिन आप लोगों ने सही को सही गलत को गलत नहीं बोला। इवन पूनम जी तो हमेशा से जगत दीदी को पकड़े रही हैं, जहाँ गलत है वहां आप गलत बोलो। आप स्टार्टिंग में बोलते थे, जब आप न्यू आए थे यहाँ पे, जब मतलब स्टार्टिंग में, तब आप बोलते थे कि दोनों गलत है, इक्वल गलत है। लेकिन जब से आपकी जगत दीदी से पर्सनली बात होने लगी, तब से आप उसी के फेवर में बोल रही हो, उसी के फेवर में बोल रही हो। अलका जी ने तो साथ छोड़ दिया। अलका जी तो कभी भी कहीं पे भी बोलने लग जाती हैं। आज अलका जी को सुचेता की फैमिली या आंटी जी सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। लेकिन क्या आप किसी को पहले अभद्र भाषा का प्रयोग करके, यूज करके, और बाद में माफ़ी मांगो, तो क्या आप इस तरीके से अच्छा लगता है? अभी कल ही आपने ये बोला है कि अमित मिश्रा, सरिता जी और आकांक्षा जी के मुझे पास दिख नहीं जाना चाहिए। आप कौन होती हो? कौन होती हो कि वो उनके पास ना दिखी? उन्हें रहना होगा, वो जाने, उनका काम जाने। कौन नहीं देता गाली? मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी उसने गलत नहीं किया, गलत किया है, लेकिन गाली कौन नहीं देता? उसने कैमरे पे आके दे दिया तो आप लोगों को लग रहा, लेकिन पीठ पीछे या बैक कैमरा क्या कोई गाली नहीं देता कि ये गाली बनी ही नहीं है, कि उसने बना के रख दी ये गाली?
उनका मन है, अगर उन्हें रखना होगा तो वो रखेंगे दोस्ती, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेंगे। लेकिन आपकी अमित मिश्रा से अगर दुश्मनी है तो आपको इससे क्या करना? आप अपनी 6 महीने पुरानी दुश्मनी यहाँ अब क्यों निकाल लें? और हो सकता इसी चक्कर में उसने ज़्यादा गाली दी हूँ आपको, उसको आपसे निकालना हो दुश्मनी, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको आपसे निकाल ली हो दुश्मनी। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कौन क्या कह रहा, अगर आप सही हो तो आप किसी में दम नहीं है कि आपको गलत बोल जाए या कोई गलत कमेंट्स भी कर दी, लेकिन आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस फिरते ही रहते हो, घूमते ही रहते हो। मतलब कि आज यहाँ इस साइड तरफ बोल दिया, कल उस तरफ बोल दिया। आकांक्षा ने ऐसा क्या बोला? जब परिवार के ऊपर बात आती है तो क्यों नहीं बोले? आप उसको बोल रही हो कि जब तुम्हें पता था कि वो कीचड़ है, उससे जीतना मुश्किल है, या वो गंदी भाषा का प्रयोग करता है, तो क्यों उसको इतना सिर पे चढ़ा के रखा कि उससे कोई औरत नहीं जीत सकती? इतनी औरत का उसने अगर मुंह बंद कराया, अगर एक औरत आगे आ गई तो वो औरत बहुत सारी चीजें सबक सिखा के भी गई है। वो औरत बहुत सबक सिखा के गई है। वो समझ गया कि मैं इस औरत से नहीं सीख सकता। इसने 3-4 वीडियो बनाई आकांक्षा के ऊपर, क्या भाई बात रिपीट की है कि नहीं की है? आप बताओ। तो कोई औरत तो अपने आप में सक्षम होगी, जिसने कुछ गलत किया नहीं होगा, जिसका कोई राज नहीं होगा, तो वो औरत यहाँ बोल सकती है। नीतू मेहना खुद गलत थी तो वो क्या बोलती यहाँ पे आके? मीशू को इतना ज्यादा यूज किया नहीं है सचिन ने, तो मीशू को जितनी बात रखना थी उसने अपनी रख दी। अब आकांक्षा ने चाहे स्टार्टिंग की हो चाहे इसने की हो, क्योंकि इसने भी उस टाइम पे सरिता जी की कंट्रोवर्सी की टाइम पे आकांक्षा को बहुत गलत बोला था। किसी के प्रोफेशन पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी रोजी रोटी है। अभी आप लोग भी उसको तांत्रिक फांत्रिक ऐसा करके आप लोग भी ज्योतिष करके बोल रहे हो। पूनम जी भी तो यही काम करती हैं। आप सरिता जी को लिए आपने अभी एक दिन बोला था कि मैं सरिता जी के लिए कभी कोई उनके मतलब गलत वीडियो नहीं बनाऊंगी, उनके लिए कभी गलत नहीं बोलूंगी। आप तुरंत पलट गई। कल ही आपने ये बोला है कि इन दोनों के पास नहीं दिख जाना चाहिए, ये राजस्थानी के पास और वो दिल्ली वाली के पास। बोला कि नहीं बोला? मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि आप लोग, अगर आप सही रहोगे तो सब चीजें सही होती है ना? वो तो सचिन है, वो तो हो गया पागल, उसकी एक लिमिट क्रॉस हो गई। लेकिन अपन को और आपको नहीं करनी चाहिए लिमिट क्रॉस। आपके भी बच्चे हैं, वो आंटी बार बार बोलती हैं अप्सरा आंटी तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं। अपने बच्चों को देखो, ऐसा मत सोचो कि किसी की क्या बद्दुआ लग जाए। बद्दुआ बहुत बुरी चीज होती है। आज आप उस टाइम पे जगत दीदी के लिए बोल रही थी, और जगत दीदी ने कितना गलत किया था उस टाइम पे। मनीषा कितना रो रही थी, सारी ऑडियंस मनीषा के फेवर में थी कि नहीं उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं 100 में से 95% कहूंगी मनीषा की साइड थी। तो आपको 95% लोगों की कितनी गालियां मिल रही थी, कितनी बद्दुआ मिल रही थी, तेरे संग हो, तेरे साथ हो, जब पता चलेगा। तो आपको इन चीजों से डर नहीं लगता? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पूनम जी आप भी अभी भी सही को सही गलत को गलत बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप अभी भी कुछ भी बोलती जाती हो, कुछ भी। आप अभी अपने एक दिन पहले के वीडियो उठा के देख लो, उसमें आप अप्सरा आंटी, सुचेता, सचिन को तो आप गलत बोलती हो, और कल आप रात में क्या बोलने लगी? हाल ही आज आकांक्षा के अपोजिट आ गई। सिर्फ आकांक्षा के अपोजिट इसीलिए नहीं आई, सिर्फ अमित मिश्रा की वजह से, क्योंकि अमित मिश्रा ने उसके फेवर में वीडियो बना दिया। उसने गाली दी, पता है उसको नहीं देना थी गाली, जिस तरीके से उसने गाली का यूज किया है। पर आप ये समझ सकते, उसकी गाली देने या आकांक्षा के भौंकने या आकांक्षा के बोलने से वो क्या बोल के गया कि मैं अपनी फैमिली के संग रहूंगा, कल से मेरी कोई वीडियो नहीं दिखेगी। अब चाहे उसने पंडित जी, गुरुजी, जिसका भी नाम ले दिया हो कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके पीछे भी आप जान सकते हो कि वो सही है। हो सकता, चलो इनके कम से कम होने से उसने इतना तो बोल रखा, बोल तो दिया कम से कम, है कि नहीं? कुछ तो फर्क पड़ा कम से कम। अभी तक तो वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुधरा हम ये नहीं कह रहे कि अभी भी, कम से कम उसने इतनी हिम्मत तो बढ़ाई कि वो सोशल मीडिया पे बोल के तो गया कुछ ना कुछ। तो उनके बोलने से चीजें अगर सही हो जाती हैं उनके घर में, तो वो यही सोचेंगे कि हमारा अच्छा हुआ। आप लोगों ने उस टाइम पे सुमित महल को कितना बुरा बोला था, जब सुमित महल ने शादी तोड़ी थी। बोला था कि नहीं? आज आप सुमित महल के लिए अच्छा बोल देती हो। आपने किस बेस पे बोल दिया था?
कौन सा आदमी है कि जो इतना सुनने के बाद अपनी एक पत्नी के लिए कि मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, अभी तो शादी नहीं हुई थी, तो ये भी तो सोचो। और आपने उस टाइम पे कितना गलत बोला, इसीलिए शादी नहीं हुई, ऐसा है वैसा है। एक बेटी के बारे में नहीं सोचा यार, एक बेटी के बारे में पहले माँ सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी उसकी माँ सुधर गई, आपको तो पता है ना, आज भी सुधर गई क्या उसकी माँ? नहीं सुधरी ना। फिर सामने वाले से क्या उम्मीद रख सकते हो? सामने वाले ने भी तो समय लिया कि यार अब देखते हैं, अब सही होती हैं चीज़ें, अब सही होती है, लेकिन चीज़ें तो और निकलती आ रही थी। तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसे। ये तो बहुत अच्छा रहा कि वो बच गए। आप अगर सही को सही और गलत को गलत बोलें तो बहुत चीज़ें अच्छी लगेंगी। अलका जी, अभी आप जैसे कुछ रिएक्शन चैनल बनाए, आपने रिएक्शन चैनल पे आप वीडियो डाल रही हो, अच्छा लगा कि चलो आप कुछ सही को सही गलत को, लेकिन कल आप अमित मिश्रा ने गाली दी और अमित मिश्रा से आपकी दुश्मनी है, 6 महीने पहले की लड़ाई है, और आप उसकी वीडियो के बाद आप कितना गलत बोले जा रहे हैं आकांक्षा को, उसको दबाने के लिए। अगर उसने अपनी जो उसकी जो फ्रेंड है, अगर उसने सपोर्ट मांगा है तो क्या हुआ, देना होगा, देंगे, नहीं देगा हो तो वो अकेली भी तो लड़ रही। ऐसा तो नहीं है कि वो चुप बैठ गई। सरिता जी का भरोसा था कि सरिता जेठू भैया आएंगे, उसके फेवर में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे सरिता जेठू जी के लिए आकांक्षा ही खड़ी हुई थी। आकांक्षा ने भी बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ सुना था, और इन जगत भैया जगत दीदी ने बहुत कुछ सुनाया था, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर किसी का भी अगर हेल्प करते हो कैसे भी, तो आप प्लीज़ सही को सही गलत को गलत बोलें। मुझे आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप अगर इस तरीके से ना करके, देखो जगत दीदी ने गलत किया है, सामने वाला उसको क्लीन चिट दिला रहा है, तो आप फिर क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो? वो तो सामने वाला तो ये भी कह गया कि फेक कंट्रोवर्सी थी, फेक कंट्रोवर्सी थी। यार वो औरत खुद आके बोल सकती है, उसका मुंह दिया है, वो इतनी खुद अपने आप में सक्षम है, वो किसी को भी जवाब देना जानती है, आपकी जरूरत है ही नहीं उसे। जैसे अलका जी ने उसका साथ छोड़ा, उसने अलका जी का नाम लिया कि अलका जी ने मेरी हेल्प की, लेकिन उस टाइम पे कितनी की? अलका जी ने ही की, ना कि पूनम ने की थी, है ना। तो वो भूल जाती तुरंत, वो ये भूल जाती कि जब जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी उस टाइम पे अलका जी मेरे लिए खड़ी थी। भूल गई, वो भूल जाती, वो किसी का ऐसा नहीं मानती। तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मेरे मन में जो था, मैं जो चीज़ें देख रही थी, मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊं एक वीडियो, लेकिन मुझे कल रात से ये वाली चीज़ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप किसी से दुश्मनी निकालने के चक्कर में, और जो अपने खुद के लिए लड़ रहा हो, जो खुद के लिए सब कुछ कर रहा हो, आप उसके बारे में गलत बोलने आए और 2 घंटे पहले आप उसके फेवर में वीडियो बना रहे थे। क्या हो गया आपको? सही नहीं है ये, है ना। तो ना ही मेरी आपसे कोई दोस्ती थी, ना ही मेरी कोई दुश्मनी है, बस मुझे लगा कि मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, और सॉरी यदि कोई चीज़ गलत लगी हो, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।